आदिवासी हुंकार महारैली का आप लोग कवरेज किए, इसलिए आप लोग धन्यवाद बधाई के पात्र है। और जहां तक हम कहेंगे, ये महारैली हम लोग की आशा से बढ़कर थी, और ये महारैली में आदिवासी समुदाय के चाहे संथाल, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, आपका भोक्ता, भूमिज, तमाम आदिवासी जो समुदाय हैं, सभी समुदाय के लोग भागीदारी किए और उसी अनुरूप उस वहां पर लोगों को बोलने का, प्रसिद्ध करने का मौका दिया गया था वहां पर। और ये बिल्कुल आदिवासी समाज की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से ये आयोजित था, क्योंकि कुर्मी जाति का जो एसटी बनने की जो मांग है, जिसको आदिवासी समुदाय इस महारैली ने स्पष्ट कर दिया कि कुर्मी समुदाय का एसटी बनने का मांग हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मांग आदिवासियों के राजनीतिक, संवैधानिक हक अधिकार पर डाका डालने का है। आदिवासियों की जमीन पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, आदिवासियों के नौकरियों पर, आदिवासियों के इतिहास पर कब्जा करने का योजना है। और इसका मुखालफत हर बार लगातार, जब तक कुर्मी समुदाय इस मांग के पीछे नहीं हट जाता, तब तक इस मांग की लड़ाई आदिवासी समुदाय संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता रहेगा। आपका सवाल है कि कसमा जी का सवाल आया है, तो क्या आरोप है, ये बात ही बता दीजिए। ये कहा जा रहा है निशा भगत की तरफ से कि उन्हें मौका नहीं दिया गया, जब वो स्टेज में पहुंची तो उनको माइक नहीं दिया गया, सम्मान नहीं मिला उन्हें। तो आपको बता देना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, संथाल, मुंडा हो, खोड़िया, लोहरा, बेदिया, बिरहोर और भोक्ता, सब समुदाय के लोगों द्वारा आहूत था। मंच छोटा पड़ रहा था, सब गणमान्य लोग मंच में बैठल थे। तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे, जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे, और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहां पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूंगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है, स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहां माला सब, इस समाज की रैली में वहां तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? है निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद, स्टेज से हम लोग उतने गणमान्य लोग थे वहां पर, सारे लोग, देवनाथ चंपिया थे, गिदाश्री उना थी, देव कुमार धान थे, हम सारे बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहां कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं, और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप है, क्या है आप, कौन चीज है आप, कितना जुल्म में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं, वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां पर आगे बैठना चाह रहे हैं। यह क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, और इसलिए वहां के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने साफ साफ कहा आप लोग पीछे बैठ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा देवे करते हैं। लेकिन आज वही लोग, जब वहां के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहां पर नहीं था, क्या जब मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था, वहां पर 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में
राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहां पर कुछ लोग भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ। यह नहीं चलेगा। समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना है। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झांके कि क्या गलती हुआ। आप वहां के महापुरुष से सिद्धू कानू, चांद भारव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ करें, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था? आपको अभिवादन करना था बड़ा लोग को। हाँ, और उसके बाद आप जब वहां से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? वक्ता बोल रहे देव कुमार धान जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके भगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजपथ में धरना हो रहा था, एक लड़ी बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018, 19, 20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बात करेंगे लोग और बता दे रहे, वही फूलचंद तिर्की को उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना। सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया है, लिखा हुआ। मैंने बार बार कहा है कि सब ऐसा समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा। यह साफ साफ स्पष्ट संदेश है। कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो शरणार्थी बेचते हैं, जो जमीन दलाली में लगे रहते हैं, जिनका चल तो अच्छा नहीं है, उन्हें समाज का बात नहीं करे। अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रभुजनों से माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है, आप आदिवासी समुदाय से, समाज से। कौन भोकाली भाई? आप माला पहन के क्यों गए? क्यों? कौन माला पहना था? देखिए तो कोई माला पहन थे? और वहां के युवा मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के युवा मोर्चा के जाधव लक्की, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे, हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का, यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा, और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे, और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब आप लोगों को अंदर में ही लड़ाई करने की जरूरत है? बाहर तो आप लोग लड़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ, आप लोगों के जो साथी है, वो लोग भी आप लोगों के साथ ऐसा करें। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बयान दिया जा रहा है, कन्वर्टेड बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता है महिलाओं को। तो आप लोगों को तो अब अंदर भी लड़ने की जरूरत है अपने समाज के लोगों से। में जो है चंगाई सभा हो रहा है, यहाँ पे भी जो है रांची में भीड़ जुटाया गया, और ये भी जो है निशा भगत ने आरोप लगाया कि जितने लोग मंच पे हैं सभी भूमाफिया हैं। पहले अपना चाल चरित्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बांटे,
है ना। ये सब और ये क्या है, सबूत है, ये क्या है, हम लोग को सबूत दिखाइए। सब दिखाए। और पोल पोल खुलेगा, बहुत सारा खुलासा होने वाला है। मैंने साफ कह दिया है कि आदिवासी समुदाय को दुनिया डॉक्टर इलाज करता है ना, दो काम करता है, एक प्रिस्क्रिप्शन दवा लिखता है और दूसरा देता है फल्ला फल्ला चीज नहीं खाने का। तो आदिवासी समुदाय को बाहर से भी संघर्ष करना है और अंदर से भी जो खरपतवार बोल रहे हैं ऐसे लोगों को के खिलाफ संघर्ष करना है। अगर आदिवासी समुदाय इस पर संघर्ष नहीं करेगा, नहीं टिकेगा। आप लोग खुद बताइए ना, जो लोग के नाम ले रहे हैं, कितना दिन आदिवासी मुद्दे पर खड़े हुए हैं। कुर्मी समुदाय के खिलाफ आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया और बहुत मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था। 2004 से हम लड़ रहे हैं। 2004 से जब पहली बार राज बनने के बाद शुरू हुआ था। 2017-18 से भी शुरू किए हैं। 2022 का भी कार्यक्रम हम लोग किए थे, याद है। मोराबादी मैदान में धरना दिए थे, उस वक्त विभिन्न जिलों में सभा कराए थे। आज लोग बोल रहे चैंपियन बनना चाहता है। फालतू बकवास सब नहीं सुनेंगे। इसलिए लोग अपने आप को सुधारे और समाज से झुक के रहे और सीखे, जाने, समझे और एक ईमानदारी पहल करे। खाली भोकाली देने से, है ना, बाउंसर लेके चलने से, है ना, गाल बजाने से, उलझुल भाषण देने से नहीं चले। कुर्मी लोग से क्या लड़ाई भाई? हमारा क्या कुर्मी लोग से कोई लड़ाई नहीं है। एक के विरोध है, कुर्मी समुदाय का योगदान है। इस राज्य बनने में कुर्मी समुदाय का योगदान है। आदिवासियों के साथ कुर्मी भी है और समुदाय के लोग हैं, मुसलमान भी है, कोई भी है, बहुत सारे समुदाय झारखंड का योगदान है। आप गौर कीजिए, किसी समुदाय के खिलाफ, पूरे समुदाय के खिलाफ आप बोल रहे हैं। क्यों बोलिएगा भाई, क्या बात है? हमारा एक ही कहना है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, पुरातत्व विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिपोर्ट के अनुसार, डीएनए, जितना सारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकुर कमेटी हुआ, तो इसके तहत हम कुर्मी समुदाय को बोल रहे कि आप लोग आदिवासी नहीं है और लोग आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। यही विरोध है, हमारा विरोध नहीं है उसको। हमको डर है, हमको डर है कि हमारे अधिकारों पर ये लोग डाका डालेंगे। और वो कौन लोग कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, नौधनाट तबका जो सामने खड़ा हुआ है, ये तबका कुर्मी समुदाय को ठग के बहला फुसला के खड़ा कर दिया है। उन लोग को दो गेम कर रहा है, एक तो उसका वोट बैंक बन रहा है आईसीजेल कम्युनिस्ट पार्टियों को, और दूसरा अगर एसटी बन जाएगा गलती से तो उसका भी फायदा मिलेगा। तो मूल बात यह है, इसलिए हमारा विरोध कुर्मी समुदाय के खिलाफ एसटी बनने की मांग पर है, बाकी समुदाय पर नहीं। ओंकार महारैली के बाद आदिवासी बचाओ मोर्चा के जितने भी नेतृत्व करता है उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया जाए। आज आदिवासी बचाओ मोर्चा को राजनीतिक दल घोषित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो झारखंड में जो 35 समुदाय निवास करते हैं और तमाम समुदाय के जितने भी सामाजिक संगठन के लोग 17 अक्टूबर को आए और रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए। इसके लिए तमाम समुदाय के प्रतिनिधियों को, आम जनता को और युवा शक्ति को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हम लोग देश स्तर पर, राज्य स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं कि सभी समुदाय को राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग एकजुट करें, बहुत हद तक हम लोग कामयाबी हासिल किए हैं। और निश्चित अभी जो है हम लोग को 11 नवंबर को जो है कोल विद्रोह का 11 नवंबर 1831 को शुरू हुआ था, उसका करीब 195 दिवस मनाएंगे और सीएनटी एक्ट का भी हम लोग दिवस मनाएंगे। और जो प्रस्ताव आया है कि जितने भी संगठन हैं उन तमाम संगठन को, जहां जहां भी रैली हुई है, उस संगठन को सफल बनाने में जितने भी संगठन काम किया है उसका चिन्हित करके उनको 2-3 दिन का कार्यशाला हम लोग जो है करेंगे। और यूथ लोगों के लिए भी हम लोग कार्यशाला करेंगे। और अभी करीब 100 बुद्धिजीवियों का झारखंड 25 वर्ष होने जा रहा है। 15 नवंबर को झारखंड का दशा और दिशा पर हम लोग जो है एक सेमिनार करेंगे और निश्चित रूप से जो मुद्दे प्रस्ताव पारित हुए हैं, जो आपको
ये का जल जंगल जमीन जो हमारी लूटी जा रही है, धर्मकोल का मामला है, आदिवासी महिलाओं को गैर आदिवासी लोग द्वितीय तीसरी पत्नी के रूप में रखकर उसके नाम से जो है अधिकार लूटा जा रहा है आदिवासियों को, टीएसपी का मामला है, विस्थापन का मामला है। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और जो तमाम लोग हैं जो खास रूप से बना बनाया जो है मंच पर आकर अपना जो चेहरा चमकाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये उनके पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा। जैसे गुमला में अभी रैली हो रहा है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा 3 तारीख को, उस दिन पता चल जाएगा। चूंकि इस दिन बोला गया कि यहाँ जो 1 लाख लोग आए हैं, कुछ लोग को सुनने आए हैं। गुमला आप लोग को भी हम कहेंगे कि 3 तारीख को जरूर आइए और देखिए कि देश विदेश, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कितने लोग आने वाले हैं वहां सुनने। तो वहां जरूर आप लोग आइए। तो इसलिए ये सब जो तत्व हैं जो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जो हमारा जो लक्ष्य है आदिवासियों की रक्षा मुख्य हमारा उद्देश्य है, उसमें जो कुछ खलल डालना चाह रहे हैं वो सब कोई कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं कि हम धर्म कोड की आंदोलन किए, तो बताइए कहाँ कब किया है? जमीन, जो लोग जमीन का जो है खुद ही दलाली करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि भाई कौन दलाल है, कौन पैसा ले लिया। ये लोग 24 अगस्त के बारे में भी बोल रहे हैं कि उतना पानी के बाद भी, जैसे आकाश जी अभी बोल रहे थे, कितना लोग मेहनत किए तब जो है वहां उस पानी में लोगों आए और सरकार के मंसूबे को, रिमस्टूर को जो है फेल किए। इस तरह के जितने भी आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जाएगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उसको किसी भी कीमत पर सफल होने नहीं देंगे। चाहे वो इंडिया का सरकार हो कि एनडीए का हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाइए। लेकिन आप जो है आदिवासियों के हित के लिए, जिस उद्देश्य के लिए झारखंड का निर्माण हुआ है, उसको पूर्वजों के सपनों का झारखंड आप बनाइए, इसको बेचिए नहीं। ये काम जो हम लोग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग भी एकदम निकल गए हैं और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में कार्यकर्ता तैयार करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखेंगे कि जरूर झारखंड में बदलाव आएगा, सही दिशा में झारखंड जाएगा। धन्यवाद। नहीं होगा ना कि आप लोग अंदर में ही आप लोगों की लड़ाई चल रही है, फिर फायदा दूसरा उठा ले। देखिए, लड़ाई कुछ भी नहीं है, समय आएगा अपने आप पता चल जाएगा समाज को कौन असली सोना है और कौन नकली सोना है। बहुत सारा चीज जो है सामने आ जाएगा, इसलिए कोई लड़ाई उड़ाई नहीं समाज में। देखिए, हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हुंकार रैली में जितने भी आए हुए झारखंड के अग्रणी समाज को हम बधाई देते हैं, आप लोग को भी बधाई देते हैं। अब हम दिल्ली कूच करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलेंगे और केंद्र के कल्याण मंत्री से मिलेंगे कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। रही बात रैली की बात, देखिए निशा भगत भी हम लोग की जमात की है, जात की है, बहन है, लेकिन भाई शराब बहुत महंगी हो गई है, समझे ना। शराब इतनी महंगी हो गई है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि शराब में जो है हमारे समाज के लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि कोकर में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ भी शराब की बू आ रही है, देख रहे हैं कि यहाँ हुंकार रैली हो रहा है वहाँ भी शराब की बू आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों और जो हमारे, अब हम अधेरी हो गए समझिए, ये जो गैप है इसको हम लोग काटने का काम करें। मैदान खाली है, आप राजनीति करें। यहाँ पर विष्णु शिबू सोरेन भी राजनीति किया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। आदिवासी राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करें। ये विभाजनकारी शक्ति को जो आप ला रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, मैं ही दिखाऊंगा, ये आदिवासी समाज नहीं सहेगी, क्योंकि हम लोग का परंपराएं हैं एक खटिया, एक पटिया में बैठ करके, एक अखड़ा में बैठ करके समाधान करना। इस पर जो है हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे
तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च पे कैसे पैसा लिया है ये लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद की लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत जमीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, वो करके मसले पर जो उस पर भी लिखेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियां कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसे ही होता था। पहले अपने अपने लड़ते थे, पहले कुछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग जी, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो इससे नेचर चलता रहता है। लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप स्वयं ढंग से लड़िए, मैदान खाली है, और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। अब तो इतना ही मेरे को कहना था। नारायण जी, मंच से भी एक कहीं ना कहीं सवाल आ रहा था कि आप लोग राजनीतिक मंच बनाते हैं, आदिवासी समाज के मंचों को कहीं ना कहीं परिवर्तित करते हैं, और दूसरे में आप लोगों का प्रत्यक्ष रूप से घाटशिला उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखा जा रहा है। एक तरफ से वहाँ पर मैं समझ गया आपकी बात। राजनीति का मतलब बताइए आप बताइए, हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए राजनीति का मतलब। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी जो कि लोकतांत्रिक तरीके में भागीदार बनती है और एक चुनाव के दौरान सरकार बनाने मदद करती है, उसके कई ढांचे हैं। तो जो जनता आए थे वोट देती है, बिल्कुल देती है। तो सभी जनता राजनीतिज्ञ है, समझे कि नहीं? वोट देना ही राजनीति है, और पक्ष और विपक्ष जो भी है। लेकिन देखिए ये जो है सोशल पॉलिटिक्स होता ही है, इसमें कौन नहीं है ये कहा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक मंच कहना जरूरी नहीं है। आप कुर्मी लोग को नहीं पूछते हैं, जो कुर्मी के विधायक चाहे रेल में सो जाते हैं, और सोने वालों का राजनीतिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप हम लोग गरीब गुरबा आदिवासी को ही आप लोग प्रहार करते हैं कि राजनीति हम लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही राजनीति नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि सोशियो पॉलिटिक्स हमेशा आ रही है, और चाहे पीछे हो चाहे आगे, राजनीति आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। आप भागना चाहते हो राजनीति से, पीछा नहीं छोड़े। क्यों? संघीय व्यवस्था में डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जो हमारी रैली है, हम लोग पीछे थे, कोई आगे नहीं थे, इसलिए पूरी तरह से सामाजिक रैली है। लेकिन ऐसा तो निशा भगत जी, आपकी समाज की निशा भगत जब आप चलिए ना। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से आप लोग का विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे कि आप सबों ने जो विगत 17 अक्टूबर को जो रैली आहूत की गई थी, आदिवासी हुंकार महारैली, उसके सफल आयोजन को आपने केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम किया, पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया कि आज आदिवासी समाज के घर पे कोई घुसना चाह रहा है, जो कुर्मी जाति का अनुचित मांग के विरोध में आज आदिवासी समाज ने साबित किया है। और इस रैली में झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के उन माता पिता भाई बहनों के, उन नौजवान साथियों का, उस गांव के तमाम अगुवाओं का हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा जो अधिकार का मांग है, जिस पे हमारा आरक्षण पे हमला हो सकता है, उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए आपने साबित किया है कि झारखंड की राजधानी के प्रभात तारा मैदान को आपने लाखों की संख्या में भरने का काम किया है। तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज आदिवासी बचाओ मोर्चा का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने जन मुद्दे को उठाने का काम किया है। और आदिवासी बचाओ मोर्चा में सिर्फ एक संगठन के लोग नहीं है, करीबन 25 से 30 संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी अगुवाई में हम अपनी संवैधानिक लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि आज जो भी वो रेल टेका करे, चाहे डहर टेका करे, हम उसके भी विरोधी नहीं है। आप BC राज्य के हैं, लेकिन जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमें जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा शुरू से प्राप्त है, जो आज ये बात मैं नहीं बोलता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का पहला नागरिक, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है, आप इस पे हमला नहीं कर सकते, इसकी कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो राजनीतिक जो हो रहा है, तो आज आदिवासी समाज महसूस कर रहा है
कि राजनीति में कुछ भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो तथ्य हैं, जो तार्किक बातें हैं, उनके अनुसार कभी भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग को अंदेशा है, इसलिए केंद्र सरकार को हम लोग बताने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए कि आप इस मांग पे राजनीतिकरण ना करें, अन्यथा जिस तरह से आज हम देखें कई राज्यों में वहां आदिवासियों को जो वहां मारने का, काटने का छल किया जा रहा है और कई लोग इसका अंदेशा जता रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज सभ्य समाज है। आज इसकी जो बात प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों ने प्रूव किया है कि बगैर प्रशासन के आज संयमित तरीके से उस भीड़ में लाखों की संख्या वहां उपस्थित रही और कोई भी ये बात नहीं बताया, ये बात कोई नहीं बोला कि महिलाओं का चैन छीना गया, किसी का पर्स मारा गया, किसी का अंगूठा लूट गया, किसी का पायल, ये बात नहीं मिला। तो आज सही मायने में आदिवासी समाज सबका मान सम्मान करता है और इस देश में क्या और इस राज्य में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबका आदर सम्मान करता है। हम लोग एक साथ सामंजस्य बना के कंधे से कंधे मिलाकर आपसी भाईचारा के साथ चलने वाले समाज के लोग हैं, आज उसको प्रूव किए हैं। लेकिन बात है यहाँ जब भी मेरी अस्मिता पे हमला होगी, लोग अगर हमारे घर पे घुसना चाहेंगे तो हम लोग घर पे नहीं घुसेंगे। और आदिवासी बचाओ मोर्चा ये तय किया है कि आज अगर झारखंड से नहीं बना बात तो केंद्र तक हम लोग दिल्ली में भी धरना देना होगा तो दिल्ली में धरना देंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे कि इस तरह से कुर्मी जाति के लोग हमारे घर में घुस के हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। इसको आप गंभीरता पूर्वक लेके पूरे देश के आदिवासियों का अस्मिता को बचाने की काम करें। एक सवाल रहेगा, अभी प्रेमसाई जी ने कहा कि वो लोग राजनीति आप लोग नहीं बोलते हैं कि कुर्मी समाज राजनीति कर रहा है, तो आप ही के समाज की निशा भगत जी भी तो बोल रही है कि आप लोग राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। देखिए, एक बात है जो सबको जानना चाहिए, कोई भी देश हो, विश्व का कोई भी देश हो, बिना पॉलिटिक्स के, बिना राजनीति का देश नहीं चलता है। आजाद भारत में आज जब आजादी के बाद में संविधान बना, जब यहाँ सरकारें बनती है तो वो राजनीति के तहत ही बनता है और हम लोग एक राजनीति का हिस्सा है। मैं मानता हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति का सपोर्टर नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं और हम सभी जनता जो है वो चाहते हैं कि जब भी चुनाव हो तो एक अच्छी सरकार जीत के आए और जो राज का भला करे, यहाँ के लोगों का भला करे। इसलिए ये बात कोई ब्लेम डालते हैं तो उनको भी समझना होगा कि हम गलत चीज को ब्लेम डाल रहे हैं, वो अपना बात को उनको वापस लेना होगा। आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग केंद्र से कर जाएंगे, हमारी अगर बातों में नहीं सुना जाएगा तो, और अगर आप लोग में ही इस तरीके से मतभेद देखने को मिल रहा है, अलग अलग कुछ बना रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है ये कितना सफल आंदोलन होगा? देखिए, ये जो रैली था ये 100% सफल आयोजन था और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबको समझना होगा कि 95 और 5 में अंतर होता है। ये सिर्फ आदिवासी समाज की बात नहीं है, अन्य समाज में भी इस तरह की बातों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन आदिवासी समाज आज इस पे चिंतन कर रहा है। जो बोला भी है, जो ब्लेम डाल रहा है, वो खुद चिंता में होगा कि मैं क्या बोल गया ये गलत बातों को। आज मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अगर पीछे बैठ जाते, आपका मान सम्मान बढ़ता, आप बड़ों को सम्मान देते तो आपका मान सम्मान बढ़ता, आप बड़े होते, आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलता। इस बात का आपको चिंतन मंथन करना चाहिए। और हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग पूरे आदिवासी समाज से मांग कर रहे हैं कि आप एक मंच में आइए। आज आदिवासी समाज बचेगा तब आप कहीं राजनीति करिएगा, कोई पार्टी में जाइएगा, कोई हो सकता है कभी विधायक और मंत्री बनिएगा। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि पीछे चले जाना चाहिए, तो निशा जी का ये कहना है कि भीड़ जो थी उनका डिमांड था कि आप आकर के जो है यहाँ पे भाषण दीजिए, चाहने वाले लोग थे, कैसे नाराज करते हैं? मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, आज जो भी आयोजन हुआ, कई रैलियां हुई, वहां पे आयोजन समिति होता है और आयोजन समिति का दायित्व होता है कि किसको लोग वहां पे बातों को रखने के लिए देंगे, किसको लोग कहाँ पे बैठाएंगे। वहां तो मंच ही बता रहा था कि आगे की जो सीटें थी वो भरी हुई थी, तो वहां पे कहाँ बैठती निशा भगत, कहाँ बैठते फूलचंद तिर्की जी। इसीलिए जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के तमाम युवा कार्यकर्ता थे, तमाम गार्जियन थे, वो लोग उनको जगह दे रहे थे कि आगे में जगह नहीं है। लेकिन इस तरह धक्कम धुक्की हमारे स्वभाव में नहीं है। आप अपनी बातों को अच्छा से चिंतन मंथन करिए और वहां पे आदिवासियत दिखाइए, क्योंकि ये रैली ही आदिवासियत पे हुआ था।
अच्छा ये बताइए, ये तो हुंकार रैली की बात हो गई, आपने कहा अगर आप लोग इसके बाद आंदोलन करते हैं तो क्या निशा भगत जी आप लोगों के साथ रहेंगी, नजर आएंगी? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी समाज में जितने लोग हैं, जब जब बैठक होगी, बैठक में लोग शामिल हों, अपने बातों को शालीनता पूर्वक रखें और एक मंच में सामूहिकता के साथ में समाहित होके आदिवासियत का जो बात करेगा वो इस आंदोलन में शामिल होगा। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक हो गया, हो गया। और बोला जी, बोलो चलिए, और फिर बोल लेना, आया तो फिर बोल लो। दीजिए ना। प्रभात तारा मैदान में जो 17 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम वो सवाल कीजिएगा जो उससे किए थे वो सवाल मेरे से कीजिए। जो कार्यक्रम प्रभात तारा मैदान में 17 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ वो सभी 32-33 जनजातियों का सामूहिक नेतृत्व से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और काफी सफल और ऐतिहासिक सफलता झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि यह संदेश पूरे देश में आदिवासी समाज कोई भी ऐसा संदेश है जहाँ से आदिवासियों का हुंकार ढाला जाता है। हम जानते हैं कि आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था और यह हुंकार पूरे देश को एक बहुत ही शुभ संकेत पूरे देश के जनजातियों में गया है। बहुत सारी बातें अभी हमारे अगुआ नेताओं ने बात रखे हैं, स्वाभाविक है, जनजातियों का स्वभाव है सीधे साधे सरल भाव से किसी भी कार्यक्रम को सफल करना। कुछ लोगों का जो 17 तारीख का मामला पर टीका टिप्पणी हुआ है, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि यह समाज है और समाज में सामूहिकता से चलता है। कोई व्यक्ति विशेष को हम लोग प्रश्रय आदिवासी समाज नहीं देता है और इसलिए यह कार्यक्रम काफी सफल रहा है और आने वाले दिनों में जो हम लोग जो कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को एक नई दिशा, एक नई उड़ान पूरे प्रदेश को देंगे और जनजातियों के हक अधिकार के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग हर स्तर पर हम लोग आदिवासी मोर्चा के तहत हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। आदिवासी भोपाल जो है बाल ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। मैं इस वक्त खड़ा हूं सरना स्थल में, सिरमटोल में। आपको बता दूं कि 17 तारीख को आदिवासी समाज के द्वारा महाजुटान किया गया था, आक्रोश रैली निकाली गई थी और उसमें कुछ बवाल खड़ा हो गया था। क्या बवाल खड़ा हो गया था? निशा भगत अपने बॉडीगार्ड के संग स्टेज पर आ गई थी और उनको कहीं ना कहीं लगा कि मुझे सम्मान नहीं मिला है, तो वो भावुक नजर आ गई थी। तो भावुक नजर आने पे पूरा जो वहाँ पे माहौल है वो बिगड़ गया था। ऐसे में आज सरना स्थल में प्रेस वार्ता रखी गई है और आदिवासी समाज के नेताओं के द्वारा कुछ बातें कही गई है। सीधा जुड़ते हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आदिवासी नेता। हम लोगों ने आंदोलन किया था, ये कुर्मी लोग के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था 2022 में। उस समय निशा दी कहाँ थी? मैं उन निशा भगत के जो लोग भक्त बने फिर मैं वो लोग सवाल करना चाहूंगा, उस समय निशा भगत कहाँ थी जब 2022 में हम लोग आंदोलन किए थे? जब सिरम टोली आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय निशा भगत कहाँ थी? जब सिरम टोली में रैंप उतारा जा रहा था, रात में लोग घसीट के बस में डाला जा रहा था, उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? हमारी आदिवासी बहन सिमी तिर्की जी जब इस रैंप के लड़ाई में जेसीबी को रोकवाने के लिए जेसीबी के नीचे कूदी, उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? नगरी में हम लोग डोर टू डोर मीटिंग बैठा रहे थे, है ना, ताकि नगरी का आंदोलन सफल हो। हम लोग घर द्वार में घूम के हम लोगों को बैठा के बात कर रहे थे आंदोलन में आना है। उस समय निशा भगत कहाँ थी?
बेड़ो सरना स्थल में 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन है जिसे बाउंड्री करने नहीं दिया जा रहा दिक्कू समाज द्वारा। हम लोग वहां आंदोलन किए हैं, वहां सब संगठन को एक साथ बैठाए, हम लोग बेड़ो थाना घेराव किए। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? हाँ बताइए, हम लोग रैम के आंदोलन के दौरान हम लोग एक व्यक्ति के ऊपर 24 धारा लगाया गया, केस हुआ। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? बहु बाजार में हमने बंदी करवाई, पूरे रांची में बंदी हुआ, लेकिन केस आकाश तिर्की, रविंद्र भगत और सनी हेम्ब्रम के ऊपर हुआ। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? हाँ, भाषा आंदोलन की लड़ाई लड़े हम लोग, नियोजन नीति की लड़ाई लड़े हम लोग, स्थानीय नीति की लड़ाई लड़े हम लोग, है ना। नमस्कार, और आप जो देख रहे हैं हमारा JK न्यूज़ 8वीं नेटवर्क। अभी स्कॉलरशिप मैं में इस वक्त अन्य केंद्रीय कॉलम को हटा दिया गया है, उस समय आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रेस उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? जो भी वीडियो देखे मैं लोग नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं JK समाज में आप जुड़े हैं, एक साथ चलेंगे, एक साथ लड़ेंगे, लेकिन आप राजनीति कीजिएगा तो हम लोग राजनीति के रूप में जवाब देंगे। लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन में हम लोगों ने अपना करियर बर्बाद किया, सिरम टोली आंदोलन में। बताइए, हाँ, दिन रात हम लोग लड़े, दिन रात लड़े, केस पे केस हम लोग ऊपर ठोका गया। उस समय निशा भगत दीदी कहाँ थी? नमस्कार मैं सभी बंधुओं से पूछना चाहूंगा। और बोलते हैं कि भीड़ निशा भगत दीदी के द्वारा है। स्थल सिरमटोली में लगातार हम लोग यहाँ पे बोकारो, रामगढ़, खूंटी, इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि 17 तारीख को प्रभात तारा ग्राउंड में आदिवासी समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें 24 जिला के लाखों आदिवासी शामिल हुए थे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा था। आपको बता दूं कि दूर दूर से आदिवासी वहाँ पे अपनी उपस्थिति देने आए थे। ऐसे में निशा भगत जो कि आदिवासी नेत्री हैं, वो भी प्रभात तारा ग्राउंड में आई थी, अपने बॉडीगार्ड के संग मंच में चढ़ी थी। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सम्मान न मिलने से वो रुष्ट हो गई और गुस्से में कुछ बातें कह दी और भावुक नजर आ गई। ऐसे में जो माहौल था वो पूरा बिगड़ चुका था। माहौल बिगड़ने का रीजन यही था कि निशा भगत जो है भावुक नजर आ गई। उनका कहना था कि कुछ धर्मांतरी यानी ईसाइयों के द्वारा जो आदिवासी समाज का आक्रोश निकाला गया है, उनके द्वारा गड़बड़ की जा रही है। ऐसे में आज धरना स्थल में प्रेस वार्ता रखी गई है आदिवासी नेताओं के द्वारा। क्या कुछ कहा जा रहा है आदिवासी नेताओं के द्वारा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, धर्म की लड़ाई जो बोल रही है ना, वो तो धर्म की लड़ाई ऐसे लड़ी नहीं जाती है। आपको धर्म की लड़ाई लड़नी है तो अपने सरना प्रार्थना सभा को मजबूत कीजिए, राजीपाड़ा प्रार्थना सभा को मजबूत कीजिए। उससे क्या होगा, हमारे धर्म के लोग चितिर बितिर नहीं होंगे, एक जगह सम्मिलित होके एक जगह रहेंगे हम लोग। धर्म की लड़ाई ऐसे नहीं बोली जाती है ना। हाँ, आर्टिकल 25-26 में कहा गया स्वतंत्र भारत है, ये कोई भी किसी भी धर्म में जा सकते हैं। तो क्या हम भीमराव अम्बेडकर को गाली देने जाएंगे? बताइए, संविधान उन्होंने बना के गया, स्वतंत्र रूप से सब कोई भी किसी भी धर्म में जा सकते हैं, लेकिन गलती किसकी है यहाँ पे? हम सरना धर्मावलंबियों की है। आज जो हमारे सरना धर्म के लोग किसी अन्य धर्म में जा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। ये हम लोग को अपने आप में सोचना, हमारे लोगों को डोर टू डोर मीटिंग बैठना है, सरना प्रार्थना सभा में तो जागरूक करवाना है ना। हमारे धर्म में जो प्रार्थना होता है उसको जागरूक कराना है हर विषय को। आप लोग एक मंच में आइएगा। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक साथ होके ही लड़ना है, तभी हम लड़ाई जीत पाएंगे। अलग अलग लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इस पर राजनीति हो रहा है ना। अब बताइए, माला पहन के कौन मंच में आता? बताइए। हाँ, वहां पे ऐसा नहीं हम लोग को माला नहीं मिला, वहां पे माला रखा हुआ था, हम लोग को माला मिला, लेकिन वहां पे जो हमारे पूर्वजों का जो फ्रेम बना हुआ था, है ना, बिरसा मुंडा, बाबा कार्तिक उरांव, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बहुत सारे बेदिया समाज के भी थे, है ना। तो बहुत सारे समाज के लोगों का वहाँ पूर्वजों का फ्रेम बना हुआ था। उस फ्रेम में हम लोग पहले माला चढ़ाए, क्योंकि आज जो वो मंच हम लोग को मिल रहा है, आज इस माटी में हम लोग बैठ के लड़ रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों द्वारा संजो के ये झारखंड राज्य मिला है। तभी आज जाके इस झारखंड राज्य को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। राज्य उन्होंने हमको दिया, इस राज्य को बचाए कौन? आज के युवा बचाएंगे। तो हम लोग राज्य कैसे बचाना ये चीज सोचना, और जो बचाए हैं वैसे पूर्वजों को माला पहनाना, ना कि खुद माला खरीदते खुद पहन लेना है। ये बिल्कुल ही गलत है। क्या कहेंगे जो लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय जुटा, उन लोगों को क्या धन्यवाद करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, और धन्यवाद मैं आप नहीं, पूरा आदिवासी 33 जनजाति लोग हैं, तो मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा आए। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, जो युवा के द्वारा ये आह्वान किया गया, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के द्वारा जो ये आह्वान किया गया 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली, आने वाला समय पूरे राज्य स्तर में आह्वान होगा और करोड़ों की संख्या में पूरे हम आदिवासी समाज जुड़ेंगे। क्या आदिवासी बचाओ मोर्चा युवाओं को आगे नहीं रखती है, युवाओं की बात नहीं करती है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी आरोप नहीं है। आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा के द्वारा यह आह्वान हुआ था 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, 26 तारीख को युवाओं का यहाँ पे जिला स्तर में बैठक है, और विभिन्न जिला से यहाँ पे युवा लोग आने वाले हैं। 26 तारीख को समीक्षा बैठक है। मेरा नाम है आकाश तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा।
क्या बढ़िया बोला। देखिए जगलाल पहान भी यहाँ पे हैं, एक बार उनसे भी जो है जुड़ेंगे, बात करेंगे। दादा क्या कहेंगे, जो आदिवासी हुंकार रैली में जिस तरह से जो है मंच में पूरा बवाल हुआ, कैसे देखते हैं उस बवाल को आप? इतना बड़ा बोलिए जगलाल जी। मैंने आपको जो है आदिवासी जो हुंकार रैली था, और उस रैली में कोई विशेष पार्टी का नहीं था। ये रैली विशेष करके आदिवासी समुदायों का था, और ये आक्रोशित थे अपना जो हक अधिकार को जो लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी बातों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां पर ये जितने भी जनजाति थे, मात्र सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के अन्य राज्यों से भी प्रतिनिधिगण आए थे और अपना हक अधिकार के लिए आए थे। और उस दरमियान जो वहां पर ही जो बना हुआ था, जो स्टेज जो बना हुआ था कि वहां जितने भी प्रतिनिधिगण आएंगे तो उसको बैठने के लिए जो स्थान था वो कुछ छोटा पड़ गया था। और आदिवासियों का या अन्य समुदायों का भी ये उत्तरदायित्व बनता है, उसका संस्कार होता है कि जो भी अतिथिगण आते हैं तो उसका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को बचाया जाता है। और जो बाहर से लोग आए हुए थे और हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वहाँ पर ही लोग जो कि फ्रंट लाइन का जो है कुर्सी में बैठे हुए थे, और कुछ लोग हमारे बीच के ही हमारे जो है सगे संबंधी बंधु बांधव जो हमारे आदिवासी भाई बहन है, वो लोग आए और आके जो अपना संयम होता है या उसका संस्कार जो होता है, तो वो तमाम चीज को वो भूल गए और सिर्फ मात्र अपने आप को ही वो झांक के देखे और अपने को ही सबसे बड़ा वो समझने का प्रयास किया, और वो मंच में पहला पंथी में बैठने का लोग प्रयास किए। और जब वहाँ पर ही उसको समझाने बुझाने का भी जो कार्य किया गया, वहाँ जो भी वहाँ का जो मंच में जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो समझाए या अन्य लोग भी समझाए, लेकिन उस बात को समझे नहीं और इसी तरह से वो लोग रुक गए और रुक के उसके बाद जाने लगे, जिससे कि मैंने कि थोड़ा सा इस तरह का हो गया है, माइक को छीनने का या शब्द शायद बातों का भी शायद प्रयोग किए होंगे, जिससे लोग मैंने कि दोनों तरफ से हल्का हल्का नाराजगी हुआ। आज प्रेस वार्ता में कई सारे लोग मौजूद थे, व्यवसायी मुंडा और देव कुमार धाम, कई सारे। देखिए वो तो आंदोलन की बात है कि वो क्या करने आई थी नहीं है, कहने का मतलब आदिवासी एक हमारी बच्ची है, विरोध कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम का जब आयोजन किया जा रहा था उसमें एक बैठक जो सर्व समिति से जो निर्णय लिया जा रहा था निर्णय कि हम लोग को कैसे 17 तारीख को हम लोग आदिवासी हुंकार रैली को हम लोग सफल बनाए, तो उन तमाम कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति नहीं थी। लेकिन एक जो सामाजिक जो समितियां हैं, संगठन है, उसके माध्यम से तमाम लोगों को ये उनका प्रयास से सबों को बुलाया गया था। और वहाँ जब बुलाया गया था तमाम लोगों को, तो वहाँ पर ही वो भी आई थी, लेकिन उनको यही नाराजगी महसूस हुआ कि वहाँ पर ही उनको बोलने का मौका नहीं मिला। और तुरंत में संभव नहीं होता है, बहुत वक्तागण थे जिसके कारण से उनको पहले ही जल्द से जल्द बोलने का उसको अवसर नहीं दिया गया, इसलिए वो विचलित हुए। अब उनका आगे का क्या कार्यक्रम है कि राजनीति करने आए थे कि समाज हित में आए थे, तो ये तो खैर वो अपने जानती है। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ जगलाल पहान, झारखंड।